उसमें देखो मैनुअल आईपी हाँ, एड्रेस तो नहीं है, मैनुअल आईपी एड्रेस है तो चेंज कर दो उसको, ऑटोमेटिक पे रख दो। मे बी कि इंटरनेट चल जाएगा लैन से। अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सर। लैपटॉप में जो इथरनेट वाला सेटिंग है ना, जहाँ पे लैन केबल लगती है, उस इथरनेट प्रॉपर्टीज में जाओ, IPv4 में देखो, हो सकता है मैनुअल आईपी एड्रेस है, इस वजह से इंटरनेट नहीं चल पा रहा है। इंटरनेट आइडेंटिफाई कहाँ? ओके सर, मैं देखता हूँ। मैनुअली था सर। मैनुअल था ना? जी। ऑटोमेटिक करके देखो एक बार। आइए सर। नेट चल रहा है? मैनुअल था। जी हाँ, चल रहा है। ठीक। हेलो, आवाज आ रही है सर? यप, आई कैन हियर यू। आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, परफेक्ट। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कॉन्फ़िगर DHCP इन सर्वर 2016 या 2019। जो भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने पास, उन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर DHCP और DNS सर्विसेज को किस तरीके से मैनेज करते हैं वो हम देखने वाले हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। कहीं ना कहीं DHCP के बारे में या DNS के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द DHCP। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द DHCP? आपके अकॉर्डिंग DHCP क्या है? डीएचसीपी एक डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो हमें ऑटोमेटिक एक आईपी जनरेट करके देती है, ताकि हमारा सर्वर में या फिर हमारे यूजर्स को आईपी कॉन्फ्लिक्ट होने से मतलब कि प्रॉब्लम ना हो। एक तरह का सर्वर है जो हमें सिर्फ आईपी प्रोवाइड करने के लिए काम करती है। राइट, मतलब अगर आपको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करनी है, मल्टीपल मशीन्स हैं, लाइक मोर देन 100 कंप्यूटर्स आर अवेलेबल, नॉट ओनली द कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस अपने जी। पास इन्वायरमेंट में है, राइट? और आप उनको मैनुअल आईपी एड्रेस देने की जगह पे ऑटोमेटिक, क्योंकि 100 मशीन या मोर देन 100 कंप्यूटर्स को मैनुअल आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना विच इज़ रियली डिफिकल्ट, राइट? कहीं ना कहीं आप सेम आईपी एड्रेस को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। सो अगर आप मैनुअल आईपी एड्रेस देते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, जिसमें आप एक ही आईपी एड्रेस को दो मशीन्स में या दो रिसोर्सेज में आप प्रोवाइड कर दोगे, जिससे प्रॉब्लम क्या होगी? इट विल इम्पैक्ट, यस, इट विल इम्पैक्ट टू द काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्शन, या आईपी एड्रेस को कॉन्फ्लिक्ट करने का मींस इट विल इम्पैक्ट टू द मेक टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन रिसोर्सेज, क्योंकि आपकी आईपी एड्रेस जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। तो ऑलराइट, एक सो चीज आपने एक एक चीज आपने लिखाया था सर, यहाँ पे लास्ट जो क्लियर किए थे, तो आपने लिखाया था कि आ, हम हाइब्रिड एडी सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे। हाँ, दोनों पार्ट हैं, चाहे DSCP पे हम जा सकते हैं या फिर हम अपने हाइब्रिड इन्वायरमेंट पे जा सकते हैं, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। सो इफ यू आर गोइंग टू प्रोसीड ओके। विद द हाइब्रिड इन्वायरमेंट तो हाइब्रिड पे भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। नहीं सर, ठीक है, सो आप जैसे। नहीं, व्हाट आई थिंक लाइक कि DSCP और DNS का पार्ट एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, राइट? जी। DSCP और DNS का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द हाइब्रिड इन्वायरमेंट। ओके सर। ठीक है, सो अभी हम DSCP की बात कर रहे हैं। DSCP के केस में, यस, DSCP इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू असाइन IP address, manual IP address to not only the computer, to any network devices. ठीक है, to any network devices in the sense कि चाहे वो आपका कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या फिर कोई अदर डिवाइसेस है लाइक प्रिंटर वगैरह, उन सभी को ये आईपी एड्रेस असाइन करा देगी। DHCP will assign the IP address. Chalo, let's talk about number of, yes, let's talk about the options which are available in DHCP। क्या क्या options हमें यहाँ पे सीखने हैं, क्या क्या देखने हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। DHCP के केस में we'll start from the very basic, like as
फर्स्ट एंड रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज डीएससीपी? बेस हमें मालूम होना चाहिए कि डीएससीपी है क्या. व्हाट इज वर्क ऑफ डीएचसीपी. दूसरा, हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट डीएचसीपी डोरा प्रोसेस. And configure DHCP. I'm talking about the steps that required, and after that we'll configure DHCP scope type, means number of scopes that we are able to create with the help of DHCP server. And after that we'll also discuss about DHCP failover, which is really important for us. We must need to know about the setup, how we can establish DHCP failover, DHCP reservation, how we can reserve the IP address, और साथ ही साथ हम बात करेंगे DHCP command. Those commands can help us to manage the DHCP services. ठीक है, ये सभी ऑप्शंस, ये सभी सर्विसेज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. And let's start from the very basic. What is work of DHCP? As we discussed before, DHCP is a type of network protocol which is responsible to assign manual IP, automatic IP address to our client, our resources. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट कि जो डीएससीपी प्रोटोकॉल है, ये किस तरीके का प्रोटोकॉल है. किस तरीके का प्रोटोकॉल इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि लाइक इट इज टाइप ऑफ यूडीपी प्रोटोकॉल और टीसीपी/आईपी, क्योंकि दो ही तरीके के प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है. सो व्हाट यू थिंक अबाउट, ये हमारा कौन सा प्रोटोकॉल कंसीडर कहलाएगा? ये टीसीपी आईपी से. हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज कि ये टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल है? क्योंकि ये डायनेमिकली ये हमें आईपी प्रोवाइड करती है. और टीसीपी जो है वो ऐसा मुझे लग रहा है सर, आई एम नॉट श्योर. नो आइडिया सर, आप नो प्रॉब्लम. सो देखो, पहले तो आपको सेग्रीगेशन पता होना चाहिए कि टीसीपी आईपी और यूडीपी में डिफरेंस क्या है. ठीक यस. है, टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल में अगर आपको गैप मालूम पड़ जाता है तो डेफिनेटली यू कैन मैनेज द सर्विसेज. क्या डिफरेंस है? TCP IP, like as a TCP IP is a basically um, kind of connection oriented protocol. ठीक है ना, जब भी हम बात करते हैं टीसीपी की, तो टीसीपी ऑलवेज कंसीडर एज ए कनेक्शन ओरिएंटेड. द मीनिंग ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड, आप बोल सकते हो कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्या करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड यू द एक्नॉलेजमेंट, मीन्स टू वे हैंडशेक होता है. टू वे हैंडशेक का मतलब है कि दोनों तरफ से एग्रीमेंट होता है, देन द कन्वर्सेशन स्टार्टेड. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? लाइक कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का. ये अपने पास सिस्टम है, ठीक है, और ये अनदर मशीन है, दिस इज अनदर कंप्यूटर. बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क केबल या वायरलेस, किसी भी मेथड के थ्रू आपने इसके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रखा है. ठीक है, और जब आप डेटा ट्रांसफर करते हो, जब आप इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हो, चाहे वो डेटा ट्रांसफर करने की बात करें, फाइल ट्रांसफर करने की बात करें, तो दो प्रोटोकॉल आते हैं पिक्चर में. एक होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी. ठीक है, दो ही प्रोटोकॉल है. ये कैटेगरी है, वैसे प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं, ये कैटेगरी है. टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल को बोला जाता है
कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। क्यों बोला जाता है उसका भी रीजन है। और यूडीपी प्रोटोकॉल को बोला जाता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इसको क्या बोलते हैं? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शनलेस। मीनिंग समझो आप इनकी दोनों के बीच में। कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है दोनों तरफ से कन्वर्सेशन होता है। दोनों तरफ से कन्वर्सेशन इन द सेंस कि जैसे हम लोग टीम्स पे जुड़े हुए हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो और उसका रिप्लाई दे रहे हो। आप कुछ बोल रहे हो, आप कुछ पूछ रहे हो, मैं प्रॉपर तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। तो ये बोथ वे कम्युनिकेशन है, नॉट बोथ वे। इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब ये पैरेलली कनेक्शन चल रहा है। यूडीपी क्या है? कनेक्शन लेस है। इसने क्या किया? उठा के ब्रॉडकास्ट कर दिया। आप डेटा एक्सेप्ट करो ना एक्सेप्ट करो, आपकी मर्जी। तो क्लियर? ये ये यूडीपी का यूडीपी, जो ये प्रोसेस होता है कनेक्शन यूडीपी का लेस, प्रोसेस। हम्म। तो ये हम कहाँ अभी करंटली यूज कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं यार, यूडीपी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम कनेक्शन लेस लाइक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक छोटा लाइक सा रेडियो। एग्जांपल। हाँ, एफएम जो है, जो बंदा बैकएंड से बोल रहा है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रेडियो ऑन किया है या नहीं ऑन किया, वो बोले जा रहा है। आई थिंक अगर हम रेडियो ऑफ भी कर देते हैं, आई डोंट थिंक कि उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। गॉट इट? क्योंकि रेडियो जो है वो ब्रॉडकास्टिंग का पार्ट आता है। वो सिर्फ अपनी चीजों को बताएगा, वो आपकी चीजें सुन नहीं पाएगा। इज दैट करेक्ट? यूडीपी का बेस्ट एग्जांपल्स क्या है सर? मतलब डीसीपी प्रोटोकॉल, सिस्टमैटिक वे। डीएससीपी प्रोटोकॉल। डीएससीपी। टेक्निकली डीएससीपी। आप रेडियो बोल सकते हो, आप लाइव स्ट्रीमिंग बोल सकते हो, ठीक है, आप टेलीविजन चैनल बोल सकते हो, लेकिन टेक्निकली आप हमेशा यूडीपी का जब एग्जांपल आएगा ना, तो आप डीएससीपी प्रोटोकॉल बोलोगे। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने एक डीएससीपी प्रोटोकॉल, डीएससीपी सर्वर सेटअप किया। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये अपने यस। पास डीएचसीपी सर्वर आपने सेटअप किया, और इस डीएचसीपी सर्वर से एन नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन्स कनेक्टेड है। ये नॉट ओनली द क्लाइंट मशीन, ठीक है, ये आपका विंडोज 10 हो गया, ये विंडोज 11 हो गया, राइट, ये विंडोज सर्वर हो गया। और कुछ मशीनें यहाँ पे ऐसी भी हैं जिनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। कुछ मशीनें ऐसी हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन ही नहीं कर सकते, लाइक एज आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंटर। आई डोंट थिंक कि प्रिंटर के अंदर विंडोज 7 या विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, राइट? या ये या विंडोज 10 की मशीन है या विंडोज 7 की मशीन है या विंडोज एक्सपी की कंप्यूटर है आपने लगा रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता डीएससीपी को। ठीक है ना? आपने विंडोज 11 कॉन्फ़िगर कर रखा है, आपने विंडोज सर्वर का कोई सा भी वर्जन इस्टेब्लिश कर रखा है, या आपने लिनक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ ऐसे मशीन हैं नो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हमने इंस्टॉल ही नहीं किया, लेकिन अगर आप डीएचसीपी सर्वर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, अगर आप डीएचसीपी सर्वर का इस्तेमाल करते हो, तो उस केस में क्या होगा? आप हर एक रिसोर्सेज को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। प्रिंटर को भी आईपी मिलेगी, उस मशीन को भी आईपी एड्रेस मिलेगी, लाइक एज जिसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। ऐसा पॉसिबल तब हुआ क्योंकि ये वन वे हैंडशेक करता है, टू वे हैंडशेक नहीं होता। चीजें समझ में आ रही हैं? प्लीज कंफर्म। यस सर, वो डीएससीपी ऑटोमेटिक वो अपना आईपी प्रोवाइड कर रही है एज पर द फिजिकल एड्रेस, राइट? एज आई एग्जैक्टली, अंडरस्टैंड। मैक एड्रेस के थ्रू वो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आईपी एड्रेस असाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। क्लियर? सो डीएचसीपी यस। ऑलवेज वर्क ऑन कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। डीएचसीपी जो प्रोटोकॉल है ना, वो हमेशा काम किस पे करता है? यूडीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। दैट इज वाई आप डीएचसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू, डीएचसीपी प्रोटोकॉल के जरिए किसी भी रिसोर्स को, राइट, किसी भी नेटवर्क डिवाइस को आसानी से आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो।
चाहे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, नोटेड। ठीक है। अब दो चीजें हो गई, एक तो व्हाट इज डीएससीपी, द वर्क ऑफ डीएससीपी, ये हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और दूसरा हमने बात की अबाउट द प्रोटोकॉल। अब आ जाते हैं डोरा प्रोसेस। आपने, आई होप कि यू हैड अबाउट द डोरा प्रोसेस की एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आईपी एड्रेस असाइन होती है डीएससीपी के थ्रू। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डोरा प्रोसेस? आपके अकॉर्डिंग डोरा प्रोसेस क्या है? हाँ सर, मैंने तो इसके बारे में पढ़ा था हम्म। कॉलेज में, डोरा प्रोसेस के बारे में, कि ये डोरा प्रोसेस ही होता है जो कि आ, आ, पूरा डीएससीपी का जो आईपी का जो ट्रांसमिटिंग का जो काम होता है, ये इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। मतलब हाँ, बट डोरा में जो वर्ड है DORA, सो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसका कुछ फुल फॉर्म था सर, उसका कुछ। ठीक है, कोई इशू नहीं, चलो प्रोसीड करते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं आई एम अनेबल टू एक्सेस इंटरनेट थ्रू द केबल, लैन केबल के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, राइट? जी। ओके, सो ऐसा क्या हुआ कि आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि जो आपकी मैनुअल आईपी एड्रेस है ना, वो डीएससीपी पूल से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। आपका जो मैनुअल आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया था ना, which is not coordinate with the IP address that designed by the provider, ISP, Internet Service Provider. नेक्स्ट, हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। डोरा प्रोसेस को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होगा डोरा प्रोसेस का। इन केस ऑफ डोरा प्रोसेस, वेरी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड। डीएससीपी सर्विस को हम मल्टीपल सर्विसेज यानी मल्टीपल रिसोर्सेज के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि डीएससीपी हम हमेशा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आपको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डीएससीपी सर्विस मिलती है, बट डीएस सर्वर में डीएससीपी सर्विस इंस्टॉल नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डीएससीपी जो सर्विस है ना, वो अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू भी होस्ट की जाती है। अलग 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 रिसोर्सेस। रिसोर्सेज के थ्रू भी कॉन्फ़िगर की जाती है। जैसे सर। बहुत ही बेसिक से एग्जांपल है, बहुत ही नॉर्मल से एग्जांपल है। लाइक एज डीएससीपी को सेटअप करने के लिए आप विंडोज सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हो। डीएससीपी को सेटअप करने के लिए आप मैनेजेबल स्विच आती है, ठीक है, मैनेजेबल स्विच आती है, मैनेजेबल स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो। L2 L3 दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। आप फायरवॉल डिवाइस होती है, उससे भी आप मैनेज कर सकते हो डीएससीपी को। और सिस्को रूटर के थ्रू आप डीएससीपी मैनेज कर सकते हो। नॉट ओनली द सिस्को रूटर, ओनली वाईफाई रूटर है अगर आपके पास, जो हम घर पे नॉर्मली यूज करते हैं, ये हम्म, भी डीएससीपी सर्विस को कंटेन करके रखता है। मतलब इन सभी डिवाइसेस के जरिए आप क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? डीएससीपी सर्विस को मैनेज कर सकते हैं। ये सभी रिसोर्सेज आपको डीएससीपी सर्विस को कंटेन करती हैं और डीएससीपी सर्विस मैनेज कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया जैसे, ये? हाँ ये तो समझ गए कि ये सारे डिवाइसेस हमारे पास ऑप्शंस है जो हम डीएससीपी सर्विस को कॉन्फ़िगर कर हम्म। सकते हैं। हम्म। बट एक चीज पूछना था कि ये जो हम विंडोज सर्वर में जो डीएससीपी का जो हम एक सर्विस इंस्टॉल करते हैं थ्रू हम्म। एडी, हम्म। तो वो जो हम जो प्रोसेस करते हैं जिसमें पूरा हमारा एक पूरा का पूरा एक एक सॉफ्टवेयर बेस्ड में जो हमारा एक डीएससीपी का पूरा प्रोसेस होता है, हम्म। उसमें उसमें और इन सभी में क्या डिफरेंशिएट है सर? क्योंकि ठीक है। वहां तो जैसे कि मैनेजेबल स्विच या फायरवॉल, सिस्को राउटर और जो हमारा नॉर्मल राउटर होता है, उसमें तो हम ऐसा कुछ ईडी के थ्रू नहीं सर्विस करते हैं। क्या डिफरेंशिएट है? ठीक उसका है। फर्क होगा?
ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली कंपनी ने अगर डीएचसीपी सर्विस को, राइट, कंपनी ने अगर डीएचसीपी सर्विस को with the help of server operating system establish किया है, it means that lack of manpower. Got it what I'm saying? Lack of manpower in the sense uh, नंबर्स ऑफ कि यूजर्स कि ज्यादा। कि मतलब अगर आपने डीएचसीपी सर्विस को फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर लिया और फायरवॉल के बंदे, सिस्को के बंदे या नेटवर्क कोर नेटवर्क से के बंदे थोड़ा सा कम मिलते हैं मार्केट में, राइट। बट विंडोज सर्वर के कंपेयर में विंडोज सर्वर में के अप में आपको ज्यादा इंजीनियर्स मिल जाएंगे। विंडोज सर्वर और जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको हैंडल करने के लिए जो बंदे हैं ना, वो ज़्यादा मिल जाएंगे। मतलब सर्वर को मैनेज करने वाले ज़्यादा मिल जाएंगे, नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करने वाले में भी कम रहेंगे। क्लियर? सो दैट इज वाई कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती। कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती कि इन केस अगर डीएचसीपी सर्विस हमारी डाउन हुई ना, तो उस केस में हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी रिसोर्सेज कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, आईपी एड्रेस से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ओके। इज दैट क्लियर? हाँ बट मैं इसमें डिफरेंशिएट क्या है सर, मतलब ये तो ठीक है कि हाँ, ये समझ में आ गया कि दूसरा पार्ट, जो विंडोज सर्वर का डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो थोड़ा सा आसान है कॉन्फ़िगर करना। इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी टू ट्रबल शूट, राइट, एंड इजी टू कॉन्फ़िगर। आसानी से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आसानी से इसमें जो इश्यूज आते हैं उनको ट्रबल शूट कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो मैनेज योर आईपी एड्रेस जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सेम अगर डीएचसीपी अगर फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करते हो या स्विच में कॉन्फ़िगर करते हो या सिस्को रूटर में कॉन्फ़िगर करते हो, सारी चीजें आपकी कमांड के ऊपर डिपेंड है। एक भी कमांड आपने मिस किया तो आपकी डीएचसीपी सर्विस काम नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? इसमें हम कमांड कैसे पुट करते हैं सर? जैसे फायरवॉल वगैरह में, एक्सेस तो करते सिस्को हैं में। डीएचसीपी, सॉरी सर्वर को, स्विच को एक्सेस करते हैं हम, अपने स्विच को, फायरवॉल को एक्सेस करते हैं, रूटर को एक्सेस करते हैं, राइट। सो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्सेस करने के बाद पुटी के थ्रू वी कैन वी कैन एग्जीक्यूट द कमांड्स। ओके। और ये अगर वन टाइम फर्स्ट टाइम अगर ये इंस्टॉल हो रहा हो हमारे सर्वर पे, हम्म तो तब तो हम इसको रिमोटली कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे थ्रू पुट्टी। और अगर फिर अगर सपोज वो नेटवर्क से ही अगर कहीं वो बाहर हो जाता है, तब उस कंडीशन में फिर अगर हमें डीएसएपी कॉन्फ़िगर करना हो तब सर। नहीं नहीं, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? सपोज मान लीजिए हमारा फायरवॉल यूएस में है, ठीक है। या फिर हमारा जो राउटर है वो सिस्को राउटर वो यूएस में है, और हम्म हम हम्म इंडिया में है, तो अगर मुझे यहाँ से अगर उसको मैनेज करना हो, उसके डीएससीपी को कॉन्फ़िगर करना हो, तो इज इट नॉट पॉसिबल? क्योंकि नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ। पॉसिबल है। ठीक है, आज की डेट में ना आप किसी भी लोकेशन, क्योंकि हम लोग यू नो दैट अप टू 90% जो हमारा टास्क है ना वो रिमोट पे है। 90% जो जॉब हम्म। हम परफॉर्म करते हैं ना, वो रिमोट पे टास्क परफॉर्म करते हैं। मतलब इंडिया में बैठ करके आप, लाइक एज इंडिया में बैठ करके आप यूएस की रिसोर्सेज को मैनेज करना, ऑस्ट्रेलिया के रिसोर्सेज को मैनेज करना, डिफरेंट लोकेशन के रिसोर्सेज को आप मैनेज करते हो। ठीक है ना, क्योंकि अभी सबके पास ना फॉरवर्डिंग, लाइक नेट का कॉन्सेप्ट है। और नेट के कॉन्सेप्ट के केस में क्या होता है, नेट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप कहीं पे भी रहो वर्ल्ड वाइड, आप नॉर्मल आईपी एड्रेस से उस पुटी के थ्रू उसको एक्सेस कर पाओगे। अच्छा, नॉर्मल आईपी के थ्रू। नॉर्मल आईपी के, पब्लिक आईपी एड्रेस को नेट पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं एंड यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। ओके, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ कनेक्टिविटी ना सर। हाँ। ओके सर।
चलो ये हो गया डीएससीपी का कॉन्सेप्ट। मतलब ये इतनी सारी डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस के ऊपर आप डीएससीपी सर्विस को मैनेज कर सकते हो। चलो आगे अगर बढ़ते हैं, हम यहाँ पे डोरा प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा डीएससीपी का सर्वर सर्वर ही कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं डीएससीपी से रिलेटेड वो सर्वर पे परफॉर्म करने हैं। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स आर अवेलेबल, मल्टीपल डिवाइसेस आर अवेलेबल, जो डिवाइसेस आपके डीएससीपी सर्वर से क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें डोरा प्रोसेस कहाँ आया। डोरा प्रोसेस आया डी, देन ओ, देन आर, देन ए। ठीक है, ये होता है डोरा। अब इस डोरा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आप अपने क्लाइंट कंप्यूटर को, राइट, व्हेनेवर यू कनेक्ट योर क्लाइंट मशीन और एनी नेटवर्क डिवाइस, और आपके नेटवर्क डिवाइस का जो आईपी मैनेजमेंट है, आईपी सेटिंग है ना, वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट में है। तो ये क्या करेगा, ये सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेगा। क्लाइंट साइड से स्टार्टिंग होगी, सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट करने के बाद ये डिस्कवर करेगा। डी मतलब होता है डिस्कवर। डिस्कवर। ठीक है, डी का मतलब डिस्कवर। डिस्कवर कौन करेगा, जिसको जरूरत है, क्लाइंट मशीन को जरूरत है आईपी एड्रेस की, तो वो क्या करेगा, डिस्कवर करेगा। डीएससीपी सर्वर यहाँ पे मिला इसको, एक डीएससीपी सर्वर नेटवर्क एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। ये जैसे ही सिग्नल रिसीव करेगा, वी जस्ट नीड टू, इट विल ऑफर, राइट। ये क्या करेगा, ऑफर करेगा। रिक्वेस्ट जैसे डिस्कवर हुई, ये ऑफर करेगा कि यस मेरे पास पूल है। पूल इन द सेंस कलेक्शन है आईपी एड्रेस का। इफ यू वांट आई कैन शेयर। अब एरो ध्यान रखो, पहला जो एरो का एरो जनरेट हुआ है वो क्लाइंट से सर्वर की तरफ से, ये हमारा डीएससीपी सर्वर है। हम्म, और ये जो मशीनें अपने पास लगी है ना, ये मशीनें आपकी क्या है, ये क्लाइंट क्लाइंट। पीसी है। मतलब जिसको भी आईपी एड्रेस चाहिए, नॉट मैंडेटरी टू क्लाइंट मशीन। ठीक है, एंड देन अब ये हो गया डिस्कवर, ऑफर हो गया। अब बारी आएगी, डेफिनेटली यू नीड टू रिक्वेस्ट, क्योंकि आपको जरूरत है। आप इससे भी क्या करेंगे, डीएससीपी पूल से बोलेंगे यस प्लीज आप मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन कर दो। सो ये आर का मतलब होता है रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है ताकि मैं अपने आपको नेटवर्क में ला सकूं। ये आपकी रिक्वेस्ट जाएगी डीएससीपी सर्वर के पास। रिक्वेस्ट जाने के बाद ये क्या करेगा, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब फाइनल कन्वर्सेशन। ये पूल में से एक आईपी एड्रेस रैंडम, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, पूल में से रैंडम आईपी एड्रेस आपको असाइन कर देगा। DORA, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोरा प्रोसेस। ऑल राइट, यस सर। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यस सर। वो है ना। मान लीजिए तो हम कोई भी, जैसे सपोज मान लीजिए हम एक मोबाइल ही यूज करते हैं और हम अगर किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हमारा वो मोबाइल, जैसे कि हमें कोई भी एक नेटवर्क मिलता है तो हम उसको कनेक्ट करते हैं, हम पासवर्ड डालते हैं, तो हमारा वो रिक्वेस्ट, हमारा वो जो हम जैसे पासवर्ड डाला तो हमने डिस्कवर करना चाहा अपने डीएससीपी एक आईपी को, तो वो हमारा रिक्वेस्ट डीएससीपी के पास जाता है। और हम्म वो फिर क्या करता है कि एज पर जो मैं डिस्कवर कर रहा हूँ आईपी एड्रेस, यानी मेरे फिजिकल डिवाइसेस के थ्रू, वो हमें हम्म एक आईपी एड्रेस ऑफर करता है, जो कि मेरे मोबाइल के लिए या मेरे डिवाइसेस के लिए होता है। फिर जब वो हमें ऑफर करता है तो हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं और कि हम्म आप मुझे ये जो आईपी एड्रेस जो आप मुझे ऑफर कर रहे हैं वो मुझे असाइन कर दें। तो फिर वो उस रिक्वेस्ट को जनरेट करके एक्नॉलेज करके फिर हमें वो आईपी प्रोवाइड करता है ऐसे। एग्जैक्टली, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन असाइन करता है और उसमें एक आपको आईपी एड्रेस असाइन हो जाती है। ठीक है, डन। यस। तो ये क्लियर हो गया डाउट। अब हम चलते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि इस पे एडी होगा तभी डीएससीपी काम करेगा।
एडी और डीएससीपी दो अलग सर्विसेज हैं। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? मतलब एडी इंस्टॉल आपने नहीं भी किया और क्लाइंट मशीन आपकी एडी से नहीं जुड़ा है ना, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तब भी आपका डीएसपी का। डीएससीपी सर्वर काम करेगा। ऑल गुड। पर डीएसपी तो हमें कॉन्फ़िगर करना होगा ना। डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि एडी की एडी जरूरत इंस्टॉल है। हो, है ना। एडी जी। और डीएससीपी दोनों अलग सर्विसेज है। एडी नहीं है तब भी डीएससीपी काम करेगा, एडी है तब भी काम करेगा। ठीक है। अच्छा। चलिए, ये अपने पास डोमेन कंट्रोलर मशीन हो गई, और इसमें पहले मैं आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आईपी एड्रेस हमें मैनुअल देना पड़ेगा। ncpa.cpl, it will redirect you on the page of network ethernet card 5858, ठीक है, 5258, ये आपकी हमने इसमें आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है। चलो, इसी रेंज की आईपी एड्रेस हम डीएससीपी में प्रोवाइड कर देंगे। आप सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन करो, ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे देखो डीएससीपी सर्वर है, सेलेक्ट करेंगे डीएससीपी सर्वर को, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और इंस्टॉल कर देंगे। पहला स्टेप डीएससीपी सर्वर को मैनेज करने के लिए सर्वर 2016 2019 में कि आप डीएससीपी सर्वर को सर्वर के रोल को इंस्टॉल करो। डीएससीपी सर्वर रोल को इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए। क्लिक ऑन कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। डीएससीपी कॉन्फ़िगर करने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन टूल्स, गो टू द डीएससीपी। बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, बाकी का जो ऑप्शन दिखेगा कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बट मेक श्योर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे VMware वर्कस्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपको नेटवर्क का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने मेन सर्वर को ब्रिज कनेक्शन पे रखा है या नेट पे रख रखा है ना, तो दूसरी मशीन भी आपकी नेट या ब्रिज पे होनी चाहिए। सर्वर हमारा नेट पे है, ये ब्रिज पे है, तो इसको भी आप क्या करोगे, नेट पे रख दोगे, ताकि जो पूल आप डिजाइन करो उस पूल से रिलेटेड आईपी एड्रेस आपको असाइन हो जाए। ऑल राइट। ठीक है सर, ये आईपीवी, नेट नेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारा रियल एनवायरनमेंट में भी नेट का ही हम लोग यूज करते हैं ना। हाँ, रिक्वायरमेंट के केस में नहीं, रियल इन्वायरमेंट में मीन्स नेट का जो कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा अलग रहता है। रियल इन्वायरमेंट मतलब में जो नेट का कॉन्सेप्ट रहता है ना, वो थोड़ा सा अलग रहता है। जो वाईफाई रूटर आप लगाते हैं, ठीक है, जो वाईफाई रूटर लगाते हैं, या फिर आप काइंड ऑफ फायरवॉल वगैरह लगाते हैं ना, तो उसमें नेटिंग काम आता है। के आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस सर। चलो, यहाँ पे डिस्कस करते हैं अबाउट द ऑप्शंस। आप IPv4, या डेफिनेटली हम यहाँ पे IPv4 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि IPv6 अभी इन्वायरमेंट में यूज नहीं होती। तो you should set up the IPv6, IPv4।
चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं अपने IPv4 के ऊपर, क्लिक न्यू स्कोप, यहाँ पे न्यू स्कोप पे क्लिक करते हैं। न्यू स्कोप पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जस्ट नीड टू प्रोवाइड द नेम ऑफ आवर स्कोप। स्कोप का नेम प्रोवाइड कर देते हैं लाइक एज डेमो स्कोप, ठीक है। यहाँ पे हम डेमो स्कोप क्लिक कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। दिस इज द पैनल। ये क्या है, ये है पूल जहाँ पे आप आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। आईपी एड्रेस का पूल यहाँ पे आप असाइन करेंगे। सो पूल आप कोई से भी असाइन कर सकते हैं, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू कि क्या आप असाइन करना चाहते हैं। हम उसी रेंज पे जाएंगे जो हमारे पास आईपी एड्रेस है, 192.168.158। 200 से स्टार्ट करते हैं, 192.168.158.250। कितनी आईपी एड्रेस मिल जाएगी आपको इसमें? 150। 50 आईपी एड्रेस, 200 से 250, यानी 50 आईपी एड्रेस आपको असाइन हो जाएगी। यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे आईपी एड्रेस आप डिवाइसेस को कनेक्ट करा पाओगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हम इसी रेंज पे चलते हैं अभी, और अगला जब आप नेक्स्ट करोगे ना, इट विल आस्क यू सर ये एक्सक्लूजन। 24 थोड़ा सा पूछना था सर बैक। ये लेंथ जो रहता है सर 24 और एक 16 करके आता है, ये लेंथ का क्या यूज है सर? ठीक है, लेंथ का अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड सेट करो कि आपकी जो आईपी एड्रेस है वो कौन सी क्लास की है। मेरी तो क्लास सी है सर। सी है ना? क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होता है, डिफॉल्ट वाला? 255 255 255। 255 मतलब हाउ मेनी बिट्स? हाँ। 8 बिट्स, 8 बिट्स है। है ना? कितनी बारी 255 आया? 3 बारी आया। 8 प्लस 8 प्लस 8 कितने हो गए? सॉरी। 8 प्लस 8 प्लस 8 कितने बिट्स हो गए? या 24। 24 हो गए। चलो अब एक बार हम आपके अकॉर्डिंग भी चल लेते हैं। हम्म। यहाँ पे मैं अभी 170 192 की आईपी एड्रेस दी, आपने क्लियर किया कि ये जो आईपी एड्रेस है विच इज बेस्ड ऑन क्लास सी, आई थिंक, राइट? और आपने बताया कि क्लास सी की जो रेंज होगी वो इतनी होगी। अब हम यहाँ पे 172.16.1.200 देते हैं, 172.16.250 देते हैं। ओके। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जो रेंज है ना वो बदल जाएगी। थोड़ा सा लैग कर रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। डेमो स्कोप, वन 172.16.1.200, 172.16.1.250 कितना आ रहा है यहाँ पे? ये 60। 16 आ रहा है। 16 क्यों आया अब? सर क्योंकि ये क्लास ए पे परफॉर्म कर रहा है, बी पे। और बी क्लास का सबनेट मास्क क्या होता है? 220 255 255। ठीक है ना, मतलब 8+8, या गॉट इट सर। है ना? और अगर आप यहाँ पे, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे आईपी एड्रेस रेंज रखते हो 10.0.0. समथिंग, मतलब क्लास ए की, तो यहाँ पे लेंथ कितना आएगा? लेंथ आएगा यहाँ पे 8। 8 आएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये बेस्ड ऑन द सबनेट, बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस दैट यू आर गोइंग टू यूज।
चलो हम यहाँ पे डेमोस्कोप 192.168.158.200 192.168.158.250 ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। यह ऑप्शन अगला है एक्सक्लूजन। सो एक्सक्लूजन इन द सेंस आपने बताया कि अभी जो स्कोप में आपने रेंज तक की है उस रेंज के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 50। सॉरी 50 सर। 50। लेकिन आप 50 पूरी की पूरी आईपी एड्रेस नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये आपके पास 50 आईपी एड्रेस मिल जाएगी बट आपको पूरी की पूरी 50 आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। सो इन दिस सिचुएशन आप जो आईपी बचा के रखना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, जो आईपी एड्रेस आप बचा के रखना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, उस आईपी एड्रेस को क्या करेंगे आप, राइट, उस आईपी एड्रेस को आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे। जो मुझे बचा के रखना है। क्या? हाँ, 192.168.158 और 200 से लेकर के ना 192.168 टू 158 210 हम कितनी आईपी बचा के रखना चाहते हैं। 10। 10 आईपी एड्रेस। और इसी आईपी एड्रेस को हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन पे यूज करेंगे। रिजर्वेशन। ओके। ये एक्सक्लूड एड्रेस रेंज नीचे क्या दिया हुआ सर, जो बॉक्सेस है? हाँ, यहाँ पे जी। ऐड करेंगे ना, ये एक्सक्लूड करा रहे हैं। ये ओके। आप यहाँ पे ऐड ओके। करोगे तो ये एक्सक्लूजन में आ जाएगा, मतलब यू डोंट वांट टू शेयर। ओके। सो हम लोग ये क्यों करते हैं ऐसे? बिकॉज आप इन्हीं आईपी एड्रेस में से जो एक्सक्लूड किया ना इनको रिजर्व करोगे ओके। और रिजर्वेशन स्पेसिफिक में। डिवाइस। हाँ, हाँ, ताकि आप वो आईपी एड्रेस किसी को असाइन ना हो, डीएससीपी असाइन ना करे, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। आपने पहले से उसको एक्सक्लूड करके रख दिया। अंडरस्टूड सर। चलिए हम करते हैं इसको नेक्स्ट। हाँ, ये है आपके पास एड्रेस लीज। देखो लीज ड्यूरेशन है। लीज ड्यूरेशन में कई बार क्वेश्चन पुट अप होता है कि डिफॉल्ट लीज ड्यूरेशन की कैपेसिटी क्या होती है, तो आप बोल सकते हो अप्लीकेबल फॉर 8 डेज। ये कितने दिन के लिए वैलिड है, 8 दिन के लिए 8 वैलिड है। डेज। बाय लेकिन डिफॉल्ट अगर 8 डेज होते हैं। डिफॉल्ट 8 डेज है और मैक्सिमम आप कितना बढ़ा सकते हो, 999 डेज। आप इसको 999 डेज तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, नो नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक किया, दिस इज द डिफॉल्ट गेटवे। अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको डिफॉल्ट गेटवे देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे हमारा 2 है, हम इसको 2 आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, आपके इंटरनेट को एक्सेस करने का काम करेगा। ओके। नेक्स्ट, ये हमारा मेन आईपी एड्रेस, प्रीफर्ड और अल्टरनेट डीएनएस। नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये विन सर्वर है। विन सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है आज की डेट में। विन सर्वर क्या होता है, WINS, विंडोज इंटरनेट नेमिंग सर्विस। सो नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर द विन सर्वर। नेक्स्ट, DHCP स्कोप बन गया हमारा। अगर ये ब्लू सिंबल आ रहा है तो आपको पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देना है। ठीक है, ग्रीन आ गया, इसमें इट मींस दैट DHCP हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया। अब अगला स्टेप क्या कहलाता है, ठीक है ना, अब समझने की कोशिश करो यहाँ पे।
ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया, ये हमारा क्लाइंट मशीन हो गया जो कि नेट में है। अगर आप इसके नेटवर्क सेटिंग पे जाओ, ncpa.cpl पे जाओ, इथरनेट की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ओपन किया हमने, IPv4 पे क्लिक किया और मैनुअल आईपी एड्रेस की जगह पे यहाँ पे ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस आपको असाइन कर देना है। ठीक है। ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस है। अब हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे एंड लेट मी चेक द आईपी एड्रेस दैट वी आर गेटिंग। 152.167। 167। चलो कोई नहीं, आई थिंक सम मिस्टेक। cmd IP config release और रिन्यू, दो कमांड चलानी पड़ती है, IP config release और रिन्यू। रिलीज है, रिन्यू है, एक फ्लश डीएनएस भी है सर। नहीं, वो फ्लश डीएनएस की डीएनएस कमांड, वो डीएनएस की है, DSCP नहीं। उसकी जरूरत नहीं है। वो डीएनएस में एग्जीक्यूट करते हैं ना, डीएनएस जब आप सेटअप करोगे तब एग्जीक्यूट करनी होगी। सेम ही आया सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको ले चलते हैं ब्रिज कनेक्शन पे, लेकिन ब्रिज कनेक्शन में भी आईपी एड्रेस अलग आ रही है। नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेट मी प्रोसीड विद ब्रिज कनेक्शन।
वी नीड टू क्रिएट अनदर स्कोप, क्योंकि हमने ब्रिज में कनेक्शन किया है ना, और हमारी जो आईपी एड्रेस रेंज है वो बेस से थोड़ा सा हट के आ रही है ना, 150 वाली आ रही है। कोई नहीं, हम एक नया स्कोप तैयार कर लेते हैं अभी फटाफट से, डेमो स्कोप के नाम से। और इस बार जो आईपी एड्रेस हम देने वाले हैं 192.168.200, 192.168.1.250, और नेक्स्ट एक्सक्लूड कर लेते हैं 192.168.1.200 से लेकर के 192.168.1.210 तक, 210 तक। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। गेटवे देना जरूरी है क्योंकि इंटरनेट नहीं आएगा गेटवे नहीं देंगे तो। और नेक्स्ट, चलो बाकी सब ठीक है। ये स्कोप हो गया। मेक श्योर कि ये स्कोप ग्रीन होना चाहिए, मतलब ऑथराइज होना चाहिए। और आप क्लाइंट पे आ जाओ, क्लाइंट पे वही पुराना, इसको हम करते हैं डिसेबल और करते हैं इनेबल। मेक श्योर कि दोनों मशीनें जो है ब्रिज कनेक्शन में होनी चाहिए। उसके बाद रिन्यू और रिलीज वाली कमांड चला दो। हम्म। रिलीज रिन्यू इतनी देर में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस क्या मिल रही है, 211। क्यों? क्योंकि 210 तक हमने क्या कर रखा है, एक्सक्लूड कर रखा इसकी। है। एक्सक्लूड करने के बाद वो आईपी एड्रेस आपकी रिजर्व हो जाती है। आप उसको सिर्फ रिजर्वेशन के थ्रू ही दे पाओगे, बाकी कोई मेथड नहीं है। बाकी डिफॉल्ट गेटवे 1 दिया था। डीएचसीपी सर्वर की आईपी एड्रेस है 158, डीएनएस सर्वर की रिजर्वेशन आईपी इट एड्रेस। मीन्स हमें जो मैनुअल डालते हैं ना सर, नहीं 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 नहीं, स्टैंडर्ड। रिजर्वेशन भी डीएचसीपी के थ्रू ही होगा। अच्छा, वो कैसे रिजर्वेशन होगा भी सर? हम डीएचसीपी के थ्रू ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम मैनुअल करेंगे। यहाँ तक कि मैं कोई कंफ्यूजन कोई डाउट पहले बताऊं? नहीं सर। ठीक है। डीएससीपी रिजर्वेशन के लिए क्या होता है, नाम से एज पर द नेम सजेस्ट। अब जैसे प्रिंटर आप लगाओगे, डीएससीपी की आईपी एड्रेस क्या होगी, चेंज होती रहेगी, है ना, कभी भी चेंज हो सकती है। वी डोंट नो अबाउट, आज चेंज हुई, कल चेंज हुई, परसों चेंज हुई, मतलब लगातार चेंजेस हो सकते हैं। हम्म। इज दैट क्लियर? सो यस। इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, आपने क्या करना पड़ेगा, प्रिंटर की आईपी अगर अगर एड्रेस अगर आपका रिप्लेस होता है, ठीक है, प्रिंटर का आईपी एड्रेस अगर आपका रिप्लेस होता है, तो कहीं ना कहीं जितने भी बंदे प्रिंट आउट दे रहे हैं ना, वो इम्पैक्टेड हो जाएंगे, वो इफेक्टेड हो जाएंगे। आज आईपी एड्रेस कुछ और है, कल कुछ और आईपी एड्रेस आए, तो इट मींस दैट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट? हम्म। तो इस केस में क्या होगा, यू ऑलवेज प्रोसीड टू रिजर्व आईपी एड्रेस, और उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपने प्रिंटर, जो भी प्रिंटर हैंडल कर रहा है उसे बोलेंगे कि आप ना मैक एड्रेस दे दो अपने प्रिंटर का। ओके। चलो आप बताइए कौन सी आईपी एड्रेस आपको असाइन करना है इस मशीन को। आपको सिर्फ ये मैक एड्रेस चाहिए, ये जो मैक एड्रेस दिख रहा है, ये हम्म। आप इंफॉर्मेशन निकालोगे। अब जो भी आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हो, गेट मैक, ये कमांड है, यहाँ पे हमने कॉपी किया गेट मैक को,
बैक टू द DHCP और यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे ना, स्कोप पे क्लिक करोगे तो आप देखिए रिजर्वेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। राइट क्लिक ऑन रिजर्वेशन, न्यू पे क्लिक किया, टेस्ट रिजर्व, कोई सही नाम दे दो आप। हम आईपी एड्रेस इसको देना चाहते हैं 205, ठीक है, 205 इसके अंदर आएगा। मैक एड्रेस को करो पेस्ट यहाँ पे, जिस भी मशीन को आप फिक्स करना है, और इसको ऐड करा दो, बस हो गया। अब आप क्लाइंट पे आओ, यहाँ पे एग्जीक्यूट करो कमांड, या फिर सिंपल से इसको करो डिसेबल्ड और इनेबल कर दो। अब देखिए यहाँ पे जो आईपी एड्रेस आपको मिलेगी वो मिलनी चाहिए 205, ठीक है, और ये फिक्स है, ये कोई चेंजेस नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, ये आईपी एड्रेस आपकी नहीं बदलने वाली, बाकी अच्छा, की इन आईपी केस एड्रेस ऑफ आपकी सर, बदल जाएगी। इन केस ऑफ मान लीजिए कोई यूजर ही है, मतलब कि हम्म अपना आईटी डिपार्टमेंट का ही है, उसको पता है कि नंबर ऑफ सीरीज कौन कहाँ पे है, और हम ये आईपी एड्रेस हम अगर मैन्युअली अगर किसी सिस्टम में पुट कर दें, मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर दें, तो क्या होगा? सेम हाँ, आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आपकी आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा जाएगी, सर? हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब सपोज मान लीजिए हम ये वाला आईपी, सपोज मान लीजिए मैं किसी ऐसे डिवाइसेस में कनेक्ट किया हूँ, या फिर कोई मेरा बायोमेट्रिक्स है जहाँ पे एम्प्लॉय की अटेंडेंस होती है, वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आईपी हमारा ये 192.168.1.205 यूज हो रही है, ठीक है, जो कि रिजर्व्ड है हम्म हमारे बायोमेट्रिक्स के लिए। फिर कोई यूजर आता है, वो क्या करता है, अपने मोबाइल में या फिर अपने सिस्टम में मैनुअली यही आईपी डाल देता है, हम्म तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल। सो आप रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है ना, आप इन्फॉर्म करके बताओगे कि डू नॉट यूज द मैनुअल आईपी एड्रेस। मगर आप इतने नंबर्स ऑफ यूजर है, आप किसी को अप्रूव कर दिया, हम्म उसका कोई ऑल्टरनेट है जैसे कि नहीं, वो हो ही नहीं? क्लाइंट मशीन का सारा चीज लॉक रहता है। अच्छा, क्लाइंट मशीन में ना आप इथरनेट की प्रॉपर्टीज ही नहीं ओपन कर पाएंगे, जो होगा वो तो मुझे सर्वर कंट्रोल डिसाइड पैनल करेगा। को ही हटा देना हाँ, है, गैप कर पूरा देना है। कंट्रोल पैनल ही हाइड रहता है ना प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। और कोई अपने मोबाइल में अगर मैनुअल कर देता है तो सर? मैनुअल में, मोबाइल में मैनुअल आईपी एड्रेस का ऑप्शन ही नहीं होता। मैनुअल में से वो स्टैटिक का ऑप्शन आता है वहां पे, जिसमें हमारा ऑप्शन में हम मैनुअल कॉन्फ़िगर कर पाते हाँ, तो आप नेटवर्क से डाउन हो जाएंगे, उतर जाएंगे नेटवर्क से। हैं। उस ओके, केस में मतलब वो नेट, असाइन नहीं होगा। हाँ असाइन ही नहीं होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट बता करके नेटवर्क से उतार देगा। ओके, ये सिर्फ मोबाइल के डिवाइसेस के कंडीशन है, बट हमारा हाँ, क्लाइंट पीसी में वो ले सकता है। हाँ क्लाइंट पीसी में तो हम ब्लॉक करके रखेंगे ना। ओके, मोबाइल डिवाइसेस में प्रॉब्लम, मतलब कि हम मैनुअल अगर हो डाल भी सकता, देते हैं तो? हाँ ओके, क्लियर, यस सर। ठीक है, ये अपने पास हो गया कॉन्सेप्ट। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया? नहीं सर। चलो डन, इतना प्रैक्टिकल आप करो, कल हम सेम टाइम पे कनेक्ट करेंगे 10:30 AM IST पे, और फटाफट से हम अपने कंटेंट को कवर करेंगे। डेली बेसिस पे हम क्लासेस टेन कॉन्फ़िगर थर्टी कर 10:30 IST वाले पे टाइम, ओके। ओके। ठीक है। कल हम DSCP कंप्लीट करेंगे और फिर DNS का पार्ट स्टार्ट करेंगे, DNS कंप्लीट करने के बाद फिर हाइब्रिड इन्वायरमेंट पे आ जाएंगे। ऑल राइट, ओके सर। चलो आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम, टेक केयर, बाय बाय। ओके सर, थैंक्स सर, बाय बाय।